हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सी डी आर जी इंडिया क्रिप्टो ट्रेडिंग। जैसे कि आपको पता है, बुक ऑफ मीम प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं। वो बॉम करके न्यू मीम टोकन आया हुआ है मार्केट के अंदर। उसने आने अपने लंच होने के 3 दिन बाद ये बाइनेंस पर वो लिस्ट हो चुका है और उसके जो मार्केट कैप है वो भी बिलियंस के अंदर पहुँच चुका है। और बिलियंस के अंदर ऑल टाइम हाई अगर बात करें, जब जब प्राइस ऑल टाइम हाई पे थी तो इसका मार्केट कैप बिलियंस के अंदर था। लेकिन आज के टाइम में 79 करोड़ इसका मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई पे अगर आप देखोगे तो 0.026 के आसपास था। 0.02 इसका ऑल टाइम हाई रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप इसका अभी 80 करोड़ हो चुका है। 80 करोड़ इसका मार्केट कैप है जो हो चुका है। मार्केट में जैसे ही कोई नया टोकन आता है और वो सक्सेसफुल होना दिखता है कि भाई ठीक है तो ठीक ठाक चल सकता है, या फिर लोग उसके ऊपर भी पागल हो जाता है पीछे, तो ऐसे टोकन के साथ साथ जो स्कैमर है वो एक उसी का ही डेमो और वर्जन 2 टोकन लेके आ जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बॉम 2, यहाँ पे बॉम बुक ऑफ मीम 2.0 प्राइस बॉम 2। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट जो है, जब बॉम ओरिजिनल जो बॉम प्रोजेक्ट है उसका ही फ्यूचर शेप नहीं है। वो क्या मतलब एक बहुत बड़ी बिटकॉइन या फिर इथेरियम वेल जो होती है वो इस टाइप के टोकन क्रिएट करके अपना बुल रन के अंदर इस टाइप के टोकन क्रिएट करती है और प्रॉफिट जो है वो कर लेती है और जो जनता को फंसा कर चली जाती है। इस टाइप की जो वेल्स होती है वो, तो बॉम इस टाइप के जो प्रोजेक्ट है इनसे सावधान रहे। और बॉम 2 ये जो प्रोजेक्ट आया हुआ है ये भी 100% ये स्कैम है और इसका कोई फ्यूचर नहीं है। ये आप ध्यान में रख कर चलो, क्योंकि ये बुल रन तब तक रहेगा तब तक टीम है वो प्रमोट करती है इस प्रोजेक्ट को और यूट्यूबर को पैसा खिलाती है। प्रमोट अलग अलग जो वेबसाइट है क्रिप्टो की बड़ी वेबसाइट, वहाँ पर भी ये पैसा खिलाकर वो एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, विज्ञापन कराते हैं, जिसकी वजह से प्राइस एक बार तो ऊपर चली जाती है। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं क्रिप्टो के अंदर नए आए हैं और उनको कुछ पता नहीं है तो वो फंस जाते हैं इसको लेके। वो ये सपना देखते हैं कि 1 रुपये जाएगा, 2 रुपये जाएगा, $1 जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आप भूल जाओ कि 1 रुपये जाएगा, $1 जाएगा। क्योंकि इस टाइप के टोकन फ्रॉड करने के लिए ही आते हैं। इस टाइप के टोकन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए, ये आप ध्यान में रख कर चलो। और इसके साथ ही आप पैसा उनमें लगाओ जो फंडामेंटल प्रोजेक्ट हो, पुराने प्रोजेक्ट हो, ट्रस्टेड प्रोजेक्ट हो, जिनका कुछ यूज़ केस हो, और जो आपको 5 से 10x प्रॉफिट दे सकते हैं आराम से। फंडामेंटल हो जो यूज़ के अच्छे खासे प्रोजेक्ट है, वो भी ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 to 3x अगर प्रॉफिट दे रहे हैं तो फंडामेंटल प्रोजेक्ट वो बहुत ट्रस्टेड, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, BNB, सोलाना, ये बहुत ट्रस्टेड और ये प्रोजेक्ट है, इसलिए ये 2 to 3 5x ये प्रॉफिट दे देते हैं। लेकिन जैसे हम बात करेंगे एक्जी इन्फिनिटी की, ICP की, IOST की, ये सैंडबॉक्स, माना, ये जो अच्छे प्रोजेक्ट है, ये फंडामेंटल प्रोजेक्ट है, ये आराम से अपने को 5 to 10x प्रॉफिट दे सकते हैं बुल रन के अंदर। तो आप ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर हमेशा इन्वेस्टमेंट करो। धन्यवाद दोस्तों। तो ऐसे प्रोजेक्ट से आप सावधान रहिए और अपना दूसरे जो फ्रेंड वगैरह है उनको भी आप कहिए कि ऐसे प्रोजेक्ट से सावधान रहे। कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट ना करें। बॉम जो ओरिजिनल जो प्रोजेक्ट है ना, वो उसका भी कोई फ्यूचर नहीं है। तो आप यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो इतना इन्वेस्टमेंट करो जितना आप रिस्क और लेने को तैयार हो, और जो आप लॉस भी हो जाए तो कुछ दुख ना हो आपको। और इसके साथ ही इसको होल्ड करके नहीं बैठना है। जैसे अगर आप अगर आप बाई करते हो बाई चांस और आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट होता है कुछ, तो आपको सेल करके बाहर निकल जाना है। क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भरोसा नहीं होता कि कब ये जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है ना उतनी तेज़ी से वापस नीचे भी आते हैं। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। धन्यवाद दोस्तों।